इस बार मुल्क में जो है एक सुनामी आएगी और ये सुनामी जो है ये 400 पार वालों को बहा के लेके जाएगी। इंडिया ब्लॉक जो है वो हुकूमत बनाएगी हमारी और एनडीए जो है वो मैदान छोड़कर भागेगी और इंडिया ब्लॉक जो है हमारे उसका 400 पार होगी या तड़ी पार होगी? नहीं, इस वक्त जो है हालात है, लोगों ने ये तय किया है इनको 400 पार नहीं करना है बल्कि तड़ी पार करना है, इनको समंदर पार करवाना है। तो ये जो है तय हो चुका है। कर्नाटक में 28 पार्लियामेंट्री हल्के हैं जिसमें मैं समझता हूँ 20 से ज़ायद कांग्रेस को आए। मंसूर अली खान जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इस वक्त मैं समझता हूँ 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जो है इस वक्त कामयाब हो। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा हल्के के सर्वज्ञा नगर में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त रैली। गोइंदपुर और अरबिक कॉलेज के अतराफ कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त रैली। बेंगलुरु सेंट्रल के उम्मीदवार मंसूर अली खान की जीत के लिए रैली। केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ और सर्वज्ञा नगर कांग्रेस कमेटी के नुमाइंदों की शिरकत। मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि यहाँ के लोगों ने 15 सालों से एमपी रहे पीसी मोहन की सूरत भी नहीं देखी है। इस पूरे इलाके और यहाँ के लोगों को पीसी मोहन ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन इस बार सर्वज्ञा नगर और बेंगलुरु सेंट्रल के तमाम हलकों में लोग तब्दीली चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नौजवान उम्मीदवार मंसूर अली खान बेंगलुरु सेंट्रल के लिए उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। फिलवक्त यहाँ कांग्रेस हुकूमत की 5 गारंटियों से लोगों को खूब फायदा हो रहा है। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि इस लोकसभा इलेक्शन के बाद मरकज में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो मजीद गारंटियां यहाँ के तमाम लोगों को मिलेंगी। लिहाजा हर शख्स 26 अप्रैल बरोज जुमा को हो रहे लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा ले और अपने वोट का इस्तेमाल करे और कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाए। इस मौके पर कांग्रेस के मुकामी नुमाइंदे A1 सलीम, BSH खान और दीगर ने कहा कि सर्वज्ञा नगर के MLA और मिनिस्टर KJ जॉर्ज की लीडरशिप में यहाँ के तमाम लोग कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और मंसूर अली खान को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएंगे। इस इलेक्शन रैली में आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों ने भी हिस्सा लिया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। Reaction from your side. So how is that? Sarvajna Nagar, we will give a thumping majority to Mansoor Ali Khan, who is a Congress candidate. And we are confident of winning central as well as majority of seats in Karnataka. All communities, we are Congress community. In Congress community, Hindus are there, Muslims are there, Christians are there, Jains are there, Sikhs are there. All the community people are in Congress party. No divide. We are united. People of India is united now. They vote for India. ये हल्का सर्वज्ञा नगर हल्का जो है जाट साहब यहाँ के MLA हैं, उन्होंने इस हल्के की तरक्की के लिए काफ़ी काम किया है। उनके वजह से भी हमें बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो मंसूर अली खान जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इस वक्त मैं समझता हूँ 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जो है इस वक्त कामयाब होंगे। हल्का सर्वज्ञा नगर के इस हिस्से के अलावा जो दूसरे हिस्से हैं वहाँ की सूरत हाल क्या है? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है सारे सर्वज्ञा नगर में इस वक्त जो है माहौल बहुत जोश का है। आप किसी भी हल्के की बात कर लीजिए, मैं समझता हूँ लोग जो है उस पार्टी से जो यहाँ के मौजूदा MP हैं जो तकरीबन 15 साल से हैं, लोगों ने उनकी सूरत भी नहीं देखी है कभी। लोगों का यही कहना है कि 5 साल में एक बार उनका फ़ोटो आता है, वो तो नहीं आते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ हमारे काम के लिए यहाँ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है जॉर्ज जो है बहुत अच्छा काम करते हैं और उनकी जो टीम है वो पूरे जोश के साथ लोगों के मसाइल को हल करती है। तो जो है मैं समझता हूँ इस बार असम्बली हल्के के जो जितने भी वार्ड्स हैं यहाँ पे सब में जो है हमें बहुत ज़्यादा शानदार कामयाबी मिलेगी। रियासती गारंटीज तो है, उसका क्या असर रहा और फिर सेंट्रल गारंटीज का ऐलान किया गया? देखिए, जहाँ तक रियासती गारंटीज का सवाल है, जब रियासती गारंटीज का ऐलान हुआ था
लोगों ने उसको कबूल किया और हमें भरपूर साथ दिया। 136 सीट जो है असेंबली हल्के में हम जीत कर आए। जैसा ही हमारी हुकूमत बनी, सिद्धरामैया साहब हमारे वज़ीर आला बने और हमारे DK शिव कुमार नायब वज़ीर आला बने, तो इन 5 गारंटियों को जो है इम्प्लीमेंट किया और उसका फ़ायदा जो है आज लोगों तक पहुंच रहा है। किसी भी घर में आप जाएंगे, किसी भी औरत से पूछे, वो कहते हैं कि हमें 2000 रुपये मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, 200 यूनिट करंट फ्री आ रहा है। हमारे कई नौजवान बच्चों को जो स्टाइपेंड्स आ रहे हैं, बस में जो है सारे कर्नाटक में कहीं भी मुफ्त फिरा जा सकता है। तो इस वक्त हमारी गारंटी का लोगों को भरोसा है। और अब जो नई गारंटीज आए हैं उसमें ख़ास तौर से साल में 1 लाख रुपए एक घर की एक औरत को जो है मिलना का जो ऐलान किया गया है, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, एक बहुत बड़ा ये है। इसको लोगों ने बहुत ही इससे कबूल किया है और वो यकीन रखते हैं कि कांग्रेस जो वादा करती है वो निभाती है। असर जाहिर होगा, बिल्कुल असर जाहिर होगा और लोग बहुत बड़ी तादाद में आकर बाहर, ये एक कम्युनिटी का नहीं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस बार मुल्क में जो है एक सुनामी आएगी और ये सुनामी जो है ये 400 पार वालों को बहा के लेके जाएगी और यह इंडिया ब्लॉक जो है वो हुकूमत बनाएगी हमारी और NDA जो है वो मैदान छोड़कर भागेगी और इंडिया ब्लॉक जो है हमारे उसका 400 पार होगी या तड़ी पार होगी? नहीं, इस वक्त जो है हालात है, लोगों ने ये तय किया है इनको 400 पार नहीं करना है बल्कि तड़ी पार करना है, इनको समंदर पार करवाना है। तो ये जो है तय हो चुका है। कर्नाटक में 28 पार्लियामेंट्री हल्के हैं जिसमें मैं समझता हूँ 20 से ज़ायद कांग्रेस को आएगा क्या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में? इंशाल्लाह। क्या है सूरत हाल? सबसे पहले ये बोलता हूँ, जार साहब बिजी हैं, यहाँ कम आ रही, मगर क्या वजह है? एक तो वो AICC मेंबर है, वायनाड में ऑब्जर्वर हैं, वायनाड में ऑब्जर्वर हैं, चिकमंगलूर इंचार्ज हैं। अब वो यहाँ पर नहीं है मगर उनकी कमी महसूस होने नहीं दे रही। आए दिन पूछ रहे कैसा करना, क्या करना, कहाँ जा रही, कहाँ वीक है, कहाँ जाको काम करना। और सबसे बड़ा हमारा राणा जार साहब वो पूरा मॉनिटरिंग कर रहे। आज सुबह को भी मेरी उनसे बातचीत हुई, कैसा करना, क्या करना, एक एक पॉइंट फॉलो कर रहे। रहा सवाल यहाँ से हमें वोट लेने के वास्ते हम ना वत्ती परेशानी उठाने का काम नहीं पड़ता। वजह एक तो पहले रियासती हुकूमत की तरफ से जो गारंटियाँ का ऐलान हुआ था वो पूरे के पूरे गारंटियाँ नाफिस होकर हैं और साथ ही साथ जार साहब जो यहाँ तरक्की का काम करें, हम ना अवाम के पास जाकर वोट पूछने ज़रा बराबर भी परेशानी नहीं हो रही है। जैसा हमें अवाम के सामने जा रही है, एक ही बात बोल रही, भाई हमारा वोट तुम्हारे वास्ते, तुम्हें जाओ, परेशानी उठाना को तुम्हें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें तुमने वोट डाल दिया। तो पहले हमें इलेक्शन को गए तो हमें आदमियों को समझाना, बोलना करना पड़ता था। कांग्रेस को वोट डालने पर तो बहुत ज़्यादा जोर है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने पर क्या इकदाम कर रहे हैं? वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के ऊपर मैं आप लोगों के सामने अलग ऐलान कर रहा हूँ। पिछले इलेक्शन की बनिस्बत इस बार 20% वोटिंग ज़्यादा होती है हमारे एरिया में। आदमियाँ हम यहाँ ऑफिस में बैठने नहीं दे रही, हमारी वोटर लिस्ट कबला को दे रही, हमारे रिश्तेदार वहाँ ही उनकी वोटर लिस्ट उनको पहुँचाओ कर तो बोलता हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है पोलिंग के दिन 7 बजे से पोलिंग है, 6 बजे कतार खड़े रहते हैं। इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है, एक ऐसी सुनामी सरोजना नगर के अंदर आती है। अगर कांति भी हम ना कमो बेश हो भी यार बेंगलुरु सेंट्रल पर, उसकी भरपाई यहाँ से होती है इंशाल्लाह। जार साहब की क़ियादत में 15-20 साल के बाद यहाँ से फिर कांग्रेस जीतेगी। मंसूर अली खान साहब का पार्लियामेंट में जाना 100% तय है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म और करता हूं। पहली बार जो है जुम्मा के दिन यहाँ पर वोटिंग हुई। इससे जुम्मा के दिन जो है जुम्मे के एक मिनट, जुम्मे की वोटिंग का हम ना नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, इस बात का ख्याल रखें। जुम्मे के दिन हमारे को से भी आदमियाँ क्या भी काम नहीं करते, क्या काम रहते हुए जुम्मे की नमाज के बाद जाकर करते, उनके पास 4-5 घंटे रहती, आराम से जाकर वोटिंग करती। एक वोट भी ज़ाया नहीं होता भाई, एक वोट भी ज़ाया नहीं होता। एक बोलना चाह रहा हूँ कि पहले से आकर जागृति नहीं थी, जज्बा नहीं था, वगैरह वगैरह सवालात आ रहे थे। बेंगलुरु सेंट्रल में कई जगह पे काम नहीं हो रहा, ये वो सब चक्कर रहे थे। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एक करम है, मालिक का एहसान है, 80-90% आके जागृति पूरी तरह आ चुकी है।
लेकिन आकर जुम्मा का मसला बोल के भी आदमी आकर लेट होगी पोलिंग वगैरह वगैरह 100 सवालात आपके चैनलों के जरिए बताया मिल रहे थे हम लोग को। मुझे यकीन है जुम्मा होने के बाद भी जुम्मा आकर ऐसी दिन है मुसलमानों के वास्ते, ईद का दिन बोलते हैं। ईद के नमाज सुबह की नमाज के बाद फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि वोटिंग होगी, करना है। जब तुम्हारा वोट जब है तुम्हारी ताकत, पहले से बता रहा हूँ, वोट को जो है अहमियत समझिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान का नौजवानों का भाइयों का भाना का हर फिरके का हर जात का जो है तुम्हारा वोट ही है कि जो आप तब्दील करते हुए इंडिया अलायंस जो है कांग्रेस पार्टी का अल्हम्दुलिल्लाह उसे जिताने की पूरी कोशिश करें। मंसूर अली खान जो सेंट्रल के ही भरपूर आकर सेंट्रल के 8 काउंसिल में हिंदू मुस्लिम भाई सिख भाई सबको भी आकर हमारी एक ही अपील है कि आकर वोट भरपूर करें। क्या यहाँ बूथ लेवल पर काम हो रहा है? बूथ लेवल पे काम हो रहा है, मीटिंग हुई है कहीं? मीटिंग भी हो रही, डोर टू डोर मीटिंग भी हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट भी है। और सब लोग आकर एक ही ये बता रहे हैं कि अभी नहीं कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो 10 साल देख चुके हैं और देखना नहीं चाह रहे। इंशाल्लाह जवाब आके वोटर से दिया जाएगा। जुम्मा के दिन आप सब घरों से निकलकर अड़ोस पड़ोस में सब साथ में लेकर वोट डालें। आने वाले जुम्मा को 20-25 को लोकसभा इलेक्शन का इंतखाबात है। हम अब सब लोग हमारे पूरे यूथ लीडर्स मिलके NSUI लीडर्स मिलके NSUI और यूथ कांग्रेस के लीडर्स मिलके डोर टू डोर जाके कैंपेन करके सबको बता रहे हैं कि पोलिंग कितना क्या ज़रूरी है। और हमारे यूथ के वास्ते जो बीजेपी गवर्नमेंट ने लास्ट 10 ईयर्स में जो अनएम्प्लॉयमेंट जो हुआ है उसके लिए वो हटाने के लिए और कांग्रेस पार्टी को बेंगलुरु सेंट्रल में लाने के लिए और इंडिया अलायंस जो मिलकर कर रही हैं वो सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को सेंट्रल हुकूमत में लाने की कोशिश कर रहे हैं।